सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डी एस कक्कर, तुसीं देख रहे हो जगबाणी TV। गल करते हैं अज जिद्दां कहंदे भी 2 wheels 2 pedals एंड अ लॉन्ग जर्नी टू गो अहेड। उस बारे गल करते हैं, उस शख्स बारे गल करते हैं जिहड़े कि पद्म श्री ने और मानयोग साडे रिस्पैक्टेबल डॉक्टर किरण सेठ, जिहड़े कि एट द एज ऑफ 73 वो साइकलिंग करके आ रहे हैं श्रीनगर तो साइकलिंग करके 15 अगस्त ਨੂੰ उन्होंने स्टार्ट करी सी। 2 अक्तूबर ਨੂੰ दिल्ली पहुँचना है। इस वेले राजपुरे पहुँचे ने। इस तो बाद अगे इन्होंने जाना कन्याकुमारी तक। लॉन्ग जर्नी एट दिस एज तो रियली इट्स अ टफ जॉब, क्योंकि अजकल का जिहड़ा समा चल रहा है, अजकल की जनरेशन की जो गल करिए उन्होंने लिए भी ये चीज़ बहुत ही सखाली लगती नहीं, नज़र नहीं आती। पर ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ कि IIT दिल्ली तो ये प्रोफैसर रिटायर होए ने। अपनी इस लाइन तो हट के इन्हां दा इंटरस्ट जिहड़ा है म्यूजिक वाल, कल्चर वाल है और अपने देश की संस्कृति के नाल इन्हां दी जड़ां जुड़ियां हुई हैं। और तुहाडी गलबात करांदे हैं। सर, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे भी तुसी मतलब ये नहीं कह रहे भी 73 ये बहुत असी ये नहीं कहते भी तुसी बहुत ज़्यादा एज है, बट इट इज़ यू आर 73 ईयर्स यंग एंड तुसी इन्ना ट्रैवल करके साइकिल पे आ रहे हो। की पर्पज़ है इसका सर? इसमें 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि साइकिलिंग तो अच्छा होता ही है, शारीरिक और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, परंतु उसमें साइकिलिंग एक मेंटल विकास के लिए भी बहुत अच्छा होता है और एक आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। एक मेडिटेशन बन जाती है अगर आप एकांत में साइकिल करोगे। आज झुंड में साइकिल करोगे तब नहीं हो पाएगा, तो बातचीत नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अकेले साइकिल करने का। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप अकेले ही साइकिल चलो। दिस इज़ अ मेडिटेशन। इट्स अ मेडिटेशन फॉर मी, इट्स अ मेडिटेशन और इट्स कैन बी मेडिटेशन फॉर एवरीबडी। अगर ग्रुप में भी साइकिल करना तो एक के पीछे एक को बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये है, ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये संस्था है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। ये एक आंदोलन है जो हमने 45 साल पहले शुरू की थी। हमने देखा कि स्कूल और कॉलेजों में हम अपनी चीज़ें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति की चीज़ें, उसके वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है बच्चों में, इंटरनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और इसीलिए आप देखोगे सुसाइड रेट्स भी बच्चों में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर ये हम अपने अंदर के साथ कनेक्ट करेंगे तब ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। वेस्टर्नाइजेशन वो तो है ही, पर क्या है ना, वेस्ट को सब कुछ मत ब्लेम कीजिए, ये फेयर नहीं है। क्योंकि हमने सब कुछ इतनी चीज़ें वेस्ट से ली हैं जो बहुत अच्छी हैं। ये भी जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो ये तो वेस्ट से है। कहाँ इस आपका मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें वेस्ट से आई। तो वेस्ट को सब कुछ ब्लेम नहीं करना, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट की चीज़ें तो लेना ही चाहिए, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ नहीं, पर उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों ने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है, जिसे हमें मिला है संस्कृति, मतलब वही संस्कृति बुलाते हैं ना, वो चीज़ों को अपने भूलने की बात नहीं, अपने जीवन में उतारना है। याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना। तो वो चीज़ों करने के लिए हमने ये स्पिक में को शुरुआत करी थी 45 साल पहले। हम चाहते हैं ये हर एक बच्चे तक पहुँचे, तो उसके लिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ साइकिल का यात्रा की प्रचार प्रसार करने के लिए और ऐसे ऐसे लोगों को, नए वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए। आपको भी जोड़ेंगे जी। तो इससे क्या होगा, हम सारे बच्चों तक पहुँच पाएंगे 20-30 तक। ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य ये है, हम थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं और उनका जो बहुत बड़े विचार थे, उच्च विचार, साधारण जीवन, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहते थे,
हमारा जो हेरिटेज है बहुत कॉम्पोजिट है, बहुत लोगों ने इसमें डाला है और उससे हम सब चीज़ों से लाभ ले सकते हैं जी। और ये चीज़ इसलिए मैंने ऐसी साइकिल ली है जो बगैर गियर की है, बगैर शॉकर के, बगैर डिस्क ब्रेक के। 7000 की साइकिल है जी। उसके वो जो बास्केट डालने से 500 और जी। तो ये इस साइकिल के साथ और 3 जोड़े कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने की। और मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं आप साधारण चीज़ें यूज़ करिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आप उच्च विचार रखिए और आप बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं हमारे संस्कृति से। सर, आपने कहा कि साधारण चीज़ों को प्रयोग करें। साधारण मतलब अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, क्या हम जैसे अभी आपने कहा, चाहे हम जिस माध्यम से हम ये आपके इंटरव्यू भी कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो आईआईटी में पढ़ा रहा हूँ भाई। हाँ। आईआईटी में 47 साल से पढ़ाया है, क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी पढ़ाया है जी। तो वो तो टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा था, वेस्ट ने जो दिया हमें सब कुछ यूज़ करना है जी। परंतु देखिए ये साइकिल जो है जी। अगर आप रेस के लिए जा रहे हैं तब आप 7 गियर साइकिल रखिए, बहुत अच्छे जी। सारा किट रखिए, बहुत अच्छे। पर अगर आपने यहीं साइकिल करना है, राजपुरा से लुधियाना या जहाँ भी है, आप अपने मज़े में साइकिल कर रहे हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत है 7 गियर्स की? पर आपको तो ज़रूरत है सर, आप तो इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं लिया 7 गियर? नहीं, देखिए क्या है, अगर मुझे रेस करनी होती तब मैं ज़रूर 7 गियर लेता। पर मैं क्या करता हूँ, जब ऐसा चढ़ाई आती है उतर जाओ, साइकिल को ऊपर ले जाओ, उसका नीचे आता है आ जाओ। अब क्या उसके लिए आप बच्चों से पूछिए कितने गियर असल में वो यूज़ करते हैं। आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गियर यूज़ करेंगे, एक जब चढ़ाई पे होगी और एक फ्लैट पे। तो चढ़ाई पे जब आते हो उतर जाओ, उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही एफर्ट लगेगा मेरे विचार में ऊपर चढ़ने में। और उसमें क्या होगा, आपका साइकिल का कार्बन फुटप्रिंट वो कम होगा क्योंकि कम पार्ट्स हैं और ख़राब होने का भी चांसेस कम है क्योंकि कम पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स। तो सब एवेन्यूज़ से ये साइकिल, साधारण साइकिल बहुत अच्छी है। अगर मुझे जैसे मैंने कहा कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करना होता तब फुल एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर ओलंपिक्स के लिए मैं कर रहा होता फुल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ जी जो हैं, इनका इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में और कल्चर में भी बहुत है। टेक्नोलॉजी और म्यूज़िक क्या कोरिलेशन है आपस में? ये तो बहुत पुराना कोरिलेशन है। कोई एडवांस चीज़ में, कोई गहरी चीज़ में सब जुड़ जाते हैं। आप देखिए क्या होता है, आप कोई भी ग्रेट फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन को देखिए, बहुत से ग्रेट फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े हुए थे। जैसे आइंस्टाइन क्लासिकल वायलिन बजाते थे। हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, फिजिसिस्ट थे, वो भी सरस्वती वीणा बजाते थे। राजा रमन्ना क्लासिकल पियानो बजाते थे। जो टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन, उसका नाम है प्रोफेसर मंजुल भार्गव, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है। वो कॉन्सर्ट प्लेइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, उनको फील्ड्स मेडल मिला, वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, देयर इज नो नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। और वो कहते हैं जब मैं नंबर थ्योरी पे अटक जाता हूँ, मैं अपने शास्त्रीय संगीत पे जाता हूँ, जब मैं शास्त्रीय संगीत पे अटक जाता हूँ, मैं नंबर थ्योरी पे जाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें हैं, ये क्या करती है शास्त्रीय संगीत, पहले तो आपका मन बिल्कुल एकाग्र बना देती है।
वो एकाग्रता आपको चाहिए अगर आप जनरल बने आर्मी में या एयरफोर्स में, एयर मार्शल बने या नेवी में बने, या आप एथलीट बने या किसी क्षेत्र में जाओगे, फर्स्ट थिंग इज़ लेज़र बीम कंसंट्रेशन। वो शास्त्रीय संगीत और ये सारी चीज़ें, नाद योग ये सब ऐसे कंसंट्रेशन रहा, पर उसके साथ और बहुत चीज़ें जुड़ी हुई जो मैं उसमें बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, पर वो सारी चीज़ें आप यूज़ हो सकते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए। ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ड्रग्स के लिए, मैं बता रहा हूँ। अगर ये करोगे आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, सो म्यूज़िक इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर ड्रग्स, की ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप म्यूज़िक में कंसंट्रेट करते हो। तो सर, अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए लास्टली आपको डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे मिले हैं, टीचर्स मिले हैं, प्रिंसिपल्स मिले हैं, आपने उनके साथ उनको गाइड भी किया है, तो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द यूथ ऑफ टुडे? हाँ, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि देखिए, आप तो बहुत, आजकल के यूथ बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक थोड़ा धैर्य और एक थोड़ा विश्वास। अगर ये दो चीज़ें आ जाएं, और ये जो हमारी जो एक चीज़ है जो हम विश्व को दे सकते हैं, जैसे हम सारी चीज़ें विश्व के यूज़ कर रहे हैं, हम दे सकते हैं विश्व को, वो है योग। अगर आप योग अपने ज़िंदगी में अपना लें, कोई भी योग, हठ योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, ये नाद योग जो क्लासिकल म्यूज़िक हो सकता है, कई योग हमने बनाए हैं, वो अगर अपना लें तो आप 1-2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यू कैन बी द बेस्ट इन योर फील्ड, यू कैन बी CEO ऑफ अ कंपनी एंड येट बी अ योगी। आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर बैठ कर के योगी नहीं बनना है, आप उसका ले करके यू कैन बी द बेस्ट in whatever field you do if you also are connected with the within. Thank you so much, and we wish you all the best for your future this journey. Thank you sir, thank you. So ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।